नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो प्री BSTC एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। साथियों, इस प्रकार 150 नंबरों में से आपको 140 या 145 नंबर लेकर आने हैं, तो आपको हमारी क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं कि कक्ष में, जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। साथियों, शिक्षण अभिरुचि एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक विषय है। यदि आपने पिछले बुक नहीं पढ़ी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। साथियों, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपको बुक नहीं पढ़ने पर भी समझ में आ जाए। साथियों, तो देखते हैं साथियों, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। स्वयं को टीचर मानकर क्वेश्चन करना होगा। साथियों, वैसे समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं कि छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। बी ऑप्शन दे रखा है बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। सी ऑप्शन दे रखा है भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। और डी ऑप्शन अपना दे रखा है कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो साथियों, स्वयं को टीचर मानकर यदि क्वेश्चन करोगे तो आपको हल करने में आसानी होगी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं इसमें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर देख लेते हैं। जो अपना ए ऑप्शन दे रखा है, छात्रों और छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, जब भी ध्यान विकसित कर पाएंगे। साथियों, तो ए ऑप्शन अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करेक्ट आंसर है। आगे चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्राओं को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे और कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। साथियों, आपको बताना है कि जो सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या क्या करनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। जो डी ऑप्शन देखा रखा है साथियों, जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करना है, यही क्या है, शिक्षक का प्रथम दायित्व है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। साथियों, आपको बताना है कि आप यदि विद्यालय में स्वयं टीचरों और छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। इसमें इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सहयोग करेंगे और मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो साथियों, 3 में राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो राइट आंसर अपना 3 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। साथियों, आपको बताना है कि छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारी और परिश्रमी। तो साथियों, 4 में राइट आंसर देख लेते हैं। जो ए ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। स्वतंत्र रूप से विचार करना ही विद्यार्थी का, स्वतंत्र छोड़ना विद्यार्थी को जो प्रथम गुण माना जाता है। साथियों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यही है, स्वतंत्र रूप से विचार करना विद्यार्थी का जो स्वतंत्र रूप से माना जाता है, उसी को महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। साथियों, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी शौचता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अर्थदंड दे, उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे और अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। साथियों, आपको बताना है कि अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी शौचता का ध्यान नहीं रखता है। जी हाँ साथियों, यदि कोई विद्यार्थी है, अध्यापक सुझाव देने के बाद भी शौचता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर देख लेते 5 में,
ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन दे रखा है साथियों, छात्रों को अर्थदंड दे। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अर्थदंड का क्या अर्थ होता है साथियों, मैं ये भी बता देता हूँ कि वह धन जो किसी अपराध के दंड में अपराधी से लिया जाए उसे, या जुर्माना, उसे क्या कहते हैं, अर्थदंड कहते हैं। आगे चलिए साथियों, जो अपना 5 में राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या कहोगे। साथियों आपको बताना है कि जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें आप क्या कहोगे। दंडित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन अपना दे रखा है, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, जी हाँ साथियों, इंस्पिरेशन किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन दे रखा है, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। जो सी ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ साथियों, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, जी हाँ साथियों, प्रोत्साहित और इंप्रेशन करना चाहिए। इंप्रेशन का अर्थ होता है साथियों प्रेरणा या दूसरों को प्रेरित करना या दूसरों से प्रेरित होना ही क्या है, इंप्रेशन है। तो इस प्रकार राइट आंसर अपना क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र एवं हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, और ये सभी। साथियों साथ में राइट आंसर देख लेते हैं। जो बी ऑप्शन दे रखा है, मित्र और हितैषी की स्थिति में जो अपना शिक्षक होता है, तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साथियों, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। साथियों आपको बताना है कि छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। ऑप्शन ए दे रखा है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। बी ऑप्शन अपना है, केवल मातृभाषा का की पुस्तकों का प्रयोग करें। सी ऑप्शन दे रखा है, अपनी मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। और डी ऑप्शन दे रखा है, उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो साथियों आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या क्या सुझाव संभव है। तो 8 में राइट आंसर सी ऑप्शन, जी हाँ साथियों, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, वृद्धि हेतु ये संभव प्रयास किए गए साथियों। तो 8 में जो अपनी दे रखी मातृभाषा, साथियों मातृभाषा किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ मातृभाषा क्या है। मातृभाषा की परिभाषा देखिए साथियों, कि जन्म लेने के बाद में मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह कौन सा है। कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, और अध्ययनशीलता, और ये सभी। तो 9 में राइट आंसर देख लेते साथियों। ए ऑप्शन, जी हाँ साथियों, कर्मठता जो अपना करेक्ट आंसर है। कर्मठता क्या है साथियों वो भी बता देता हूँ मैं। कर्मठता एक प्रकार से सरल और सबल और सशक्त, प्रेमी, उद्यानी, दानी और ज्ञानी, कल्याणकारी एक प्रक्रिया मानी जाती है साथियों। तो इस प्रकार राइट आंसर 9 में ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अपने विषय वस्तु को और गहराई के से जानने के लिए। बी ऑप्शन ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए। सी ऑप्शन अपना प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। और डी ऑप्शन अपना प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो 10 में राइट आंसर ए ऑप्शन, जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन अपना विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए अपना राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। और डी ऑप्शन अपना शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो 11 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन, जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन जो कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साथियों कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी ऑप्शन पर उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी ऑप्शन उसके प्रयोगों के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो साथियों 12 में राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये क्या है? गलत तरीका माना जाता है। तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो और मनोरंजन कहानियां सुनाई जाए। तो 13 में राइट आंसर देख लेते हैं बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे अभिभावक प्रश्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। सी ऑप्शन अपना अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त हो रहते हैं और डी ऑप्शन अपने छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो 14 में राइट आंसर जो अपना डी ऑप्शन दे रखा है साथियों, डी ऑप्शन छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क, जी हाँ साथियों, प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती है, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं और इनमें से कोई नहीं। साथियों 15 में राइट आंसर आपको बताना है कि निबंधात्मक परीक्षाएं, बताना आपको निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय क्यों नहीं होती है। पहले तो ये देख लेते हैं साथियों कि निबंधात्मक परीक्षाएं होती क्या है। छात्रों को प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर देने होते हैं साथियों इसके अंदर। और अब राइट आंसर देख लेते हैं 15 के अंदर, ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। परिणाम सदैव समान नहीं होने के कारण है साथियों कि छात्रों को प्रश्नों के उत्तर लिखित देने होते हैं। आगे चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? साथियों आपको बताना है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना और सी ऑप्शन अपने बालक को ज्ञान देना और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो साथियों 16 में राइट आंसर देख लेते हैं, जो डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हौस को रोकने के लिए आवश्यक है विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावकों की जागरूकता और अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण किया जाए। तो 17 में राइट आंसर देख लेते साथियों, डी ऑप्शन दे रखा जो अध्यापकों के द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण किया जाए। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। साथियों आपको बताना है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है? कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण और सी ऑप्शन अपना अति संवेदनशील और डी ऑप्शन अपना दे रखा है निरपेक्ष। तो साथियों 18 में राइट आंसर देख लेते हैं सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन अति संवेदनशील, जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो अति संवेदनशील काल माना जाता है। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? साथियों आपको बताना है कि शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन दे रखा है शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, सी ऑप्शन है शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके और डी ऑप्शन है ये सभी। साथियों 19 में राइट आंसर है डी ऑप्शन जो अपना दे रखा है, चारों ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों कि यदि आपके घर वालों को
आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे। अध्यापिका ऑप्शन दे रखा साथियों कि अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेगी, और सी ऑप्शन अपना अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देगी, और डी ऑप्शन दे रखा उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। तो साथियों 20 में राइट आंसर देख लेते हैं। जो सी ऑप्शन दे रखा है अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगे। दलील का अर्थ क्या है साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है कि दलील क्या होती है। तो दलील का शाब्दिक अर्थ साथियों आपको पता होगा, उन चीज़ों को, दलील से तात्पर्य साथियों युक्ति, तर्क या बहस ही क्या दलील है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए साथियों, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। ऑप्शन ए है छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो, बी ऑप्शन इसका कोई लाभ नहीं, और सी ऑप्शन यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, और डी ऑप्शन नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो राइट आंसर 21 के अंदर देख लेते साथियों। जो 21 में ए ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन वह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, और डी ऑप्शन अपना मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो 22 में राइट आंसर ये ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट माने जाते हैं। तो राइट आंसर अपना 22 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है साथियों। साथियों अब बात कर लेते हैं विशिष्ट बालक क्या होते हैं। अपना 22 में राइट आंसर ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। विशिष्ट बालक देख लेते हैं साथियों कि बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक विकास से भिन्न हो और नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है, वह बालक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वह शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो 23 में राइट आंसर जो अपना दे रखा है साथियों बी ऑप्शन, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। 24 में राइट आंसर देख लेते साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, मानसिक कार्यों के द्वारा करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हो। पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है और पूर्ण असहमत है। तो 25 में राइट आंसर आपको बताना साथियों जो ए ऑप्शन दे रखा है पूर्ण सहमत है। राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों कि आपके विचार में शिक्षा क्या है, साक्षर बनाने का साधन, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, एक समाज सुधार का साधन या माध्यम है, और डी ऑप्शन दे रखा अपने मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो 26 में राइट आंसर देख लेते हैं सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, समाज सुधार का एक साधन और माध्यम जो माना जाता है। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। साथियों आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए दे रखा है माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी ऑप्शन अपना अविश्वास शिक्षक के लिए, और विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, और सी ऑप्शन अपना प्राथमिक शिक्षक के लिए, और डी ऑप्शन अपना सभी के लिए। साथियों 27 में राइट आंसर देख लेते हैं जो ए ऑप्शन दे रखा है माध्यमिक शिक्षक के लिए, जो अपने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक माना जाता है। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, और डी ऑप्शन अपना परिवार। तो साथियों 28 में राइट आंसर
डी ऑप्शन, जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन जो परिवार है वो अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। साथियों आपको बताना है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक अथक प्रयास, बी ऑप्शन है विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, और सी ऑप्शन अपना समय का सदुपयोग, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो 29 में राइट आंसर देख लेते साथियों, जो डी ऑप्शन दे रखा है। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो और छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, और सी ऑप्शन अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो साथियों 30 में राइट आंसर ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, उनके विकास में सहायक हो ही करेक्ट आंसर है। आगे चलिए जो आज की इस कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए साथियों कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है साथियों, और वफादार या फिर खाना खिलाना, और डी ऑप्शन अपना उसकी विकसन के प्रति आस्था है। तो राइट आंसर इसमें देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, उसकी विलक्षणता प्रति आस्था मानी जाती है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के थे साथियों, जो BSTC एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं साथियों आपके कितने क्वेश्चन हैं। 31 क्वेश्चनों में से सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ईमानदारी के साथ जरूर लिखना है। अब देखते हैं साथियों अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं आपके साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।